अस्पताल एक ऐसी जगह जहां लोग मरने से पहले आखिरी उम्मीद लेकर जाते हैं। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद कोट और दिलासा देने वाली आवाज़ें। लेकिन अगर उसी अस्पताल में कुछ लोग इलाज के लिए नहीं, गायब होने के लिए लाए जाए, वहाँ चीखें हों लेकिन दीवारें उन्हें सोख लें और मौत हो लेकिन कागज़ों में दर्ज ही ना की जाए, ये कहानी उस अस्पताल की है जिस पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये कहानी उस डर की है जो भरोसे के कपड़े पहनकर अपने सामने खड़ा होता है। ये कहानी एक सरकारी अस्पताल की, एक बंद वार्ड की है और ऐसे रजिस्टर की जिसमें नाम दर्ज होते थे लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस रजिस्टर को अस्पताल के कर्मचारी कहते थे रजिस्टर नंबर 43। तो बात है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक सरकारी जिला अस्पताल की, जो कि शिवपुर में स्थित था। देखने में बाकी सरकारी अस्पतालों जैसा ही, टूटी खिड़कियां, पीली पड़ चुकी दीवारें, हर वक्त दवाई और फिनाइल की गंध। दिन में यहाँ भीड़ रहती थी, गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और मानसिक रूप से बीमार लोगों की। लेकिन रात होते ही अस्पताल बदल जाता था। 10 बजे के बाद एक बार पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। सरकारी फाइलों में वह स्टोर रूम था, लेकिन नर्सें जानती थी वहाँ मरीज रखे जाते थे और वार्ड का नंबर था 7। नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स कविता वर्मा ने पहली बार रजिस्टर नंबर 43 देखा। वो रजिस्टर बाकी रजिस्टरों जैसा नहीं था। कोई तारीख नहीं, कोई डॉक्टर का नाम नहीं, सिर्फ 3 कॉलम, नाम, उम्र और स्थिति। स्थिति में कभी लिखा होता था शिफ्टेड, कभी एक्सपायर्ड, लेकिन ज़्यादातर वो जगह खाली ही रहती थी। कविता ने पूछा, मैडम ये जगह खाली क्यों है? सीनियर नर्स ने बिना देखे कहा, ज़्यादा मत सोचो, यहाँ सोचने वाले ज़्यादा दिन टिकते नहीं। 2021 से 2023 के बीच शिवपुर और आसपास के इलाकों से कुल 47 लोग अचानक गायब हो गए थे। सभी गरीब, अधिकतर मानसिक रोगी थे। सभी को आखिरी बार इसी अस्पताल में भर्ती होते देखा गया था। सरकारी जवाब था कि इलाज के बाद हमने उनको रवाना कर दिया था, लेकिन उनके घर वालों का कहना है वो वापस ही नहीं आए कभी। एक रात कविता को जबरदस्ती वार्ड नंबर 7 में भेजा गया। लोहे का दरवाज़ा, बाहर से ताला, अंदर पीली मरी हुई रोशनी। वहाँ 3 बेड थे, 2 पर मरीज पड़े थे। दोनों की आंखें खुली मगर शरीर हिल नहीं रहा था। फाइल में कोई नाम नहीं लिखा था, बस लिखा था केस अप्रूव्ड। उसी वक्त डॉक्टर अशोक त्रिपाठी अंदर आया। उसने शांति से कहा,
ये लोग समाज पर बोझ हैं। और कविता से टेबल पर रखा इंजेक्शन मांगा और इंजेक्शन लगा दिया। 5 मिनट बाद दोनों मरीजों की धड़कन बंद हो गई। वार्ड 7 के मरीजों का कभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कागज़ों में नेचुरल डेथ लिख दिया जाता। लाशें रात 3 बजे पिछले वाले गेट से एम्बुलेंस में भेज दी जाती। कहा जाता था, कोई नहीं जानता था कि वो लाशें कहाँ जाती हैं। शायद जानना नहीं चाहता था। एक रात कविता ने रजिस्टर के पुराने पन्ने पलटे। पिछले 6 सालों में 112 नाम। स्थिति कॉलम हर बार खाली था। फिर उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई। रमेश अहिरवार, उम्र 28 साल। वही नाम उसके भाई का था, जिसे 2 साल पहले मानसिक बीमारी कहकर इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। जांच में पता चला ये सब किसी एक डॉक्टर का काम नहीं था। ये एक सिस्टम था। बजट बचाने के नाम पर कम उपयोगी मरीजों को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता था। कोई शिकायत करे वो या तो ट्रांसफ़र होता था या फिर मारा जाता था। एक जूनियर डॉक्टर ने आवाज़ उठाई। 3 दिन बाद वो आईसीयू में हार्ट अटैक से मर गया। एक रात कविता ने देखा रजिस्टर में नया नाम जुड़ा था और नाम था कविता का, और स्थिति में भी खाली था। उसी रात उसे जबरदस्ती वार्ड नंबर 7 में ले जाया गया, लेकिन मरने से पहले कविता ने रजिस्टर की तस्वीरें बाहर भेज दी थी। फिर सबको अस्पताल की सच्चाई पता चल गई। आज शिवपुर सिविल अस्पताल चल रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 7 कागजों में सील है। रजिस्टर नंबर 43 कभी नहीं मिला, क्योंकि असली सबूत कागजों में नहीं होता, वो चुप्पी में होता है, वो सिस्टम में होता है। इस कहानी में बस इंसान थे जो तय कर रहे थे कौन जीने लायक है और कौन नहीं। यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि भूत कहानियों में होते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम आज भी जिंदा हैं।